हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट ग्लैंड इज thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. Thyroid gland is largest endocrine gland and this is H-shaped, found in trachea below the larynx. Okay, and जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शनिंग के लिए, उसके जो हार्मोन हैं उनके कॉम्पोजिशन के लिए हमारे फूड में, हमारे सॉल्ट में, नमक में आयोडीन होना जरूरी है। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन, जो कि एक आयोडीनेटेड हार्मोन है। ओके, तो ये हार्मोन क्या करता है? हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के द्वारा ये हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट रेट, इन सब को भी ये रेगुलेट करता है, क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। अगर ये हार्मोन कम निकले या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गॉइटर की। गॉइटर क्या है कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ जो नमक है या जो सॉल्ट है वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी से, लंबे समय तक आयोडीन की कमी रहने से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर, 5 साल तक के बच्चों के अंदर। तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आने से इस कंडीशन को हम कहते हैं गॉइटर, और इससे जो बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट इज क्रेटिनिज्म। चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन लेस रिलीज होता है तो उसकी वजह से बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाती है, बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बोन ग्रोथ नहीं हो पाती है, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो बच्चों में थायराइड के लेस सिक्रेशन से जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अडल्ट्स में अगर थायरॉक्सिन कम निकलता है, थायरॉक्सिन लेस सीक्रेट होता है, तो अडल्ट्स में जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं मिक्सोडीमा। और मिक्सोडीमा में क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड कम वर्क करती है, कम सीक्रेट करती है, तो उससे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है। व्यक्ति जो भी खाता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, तो बॉडी में एक मोटापा सा आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, एक पफीनेस आ जाता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं मिक्सोडीमा। द नेक्स्ट इज एक्सोफ्थेल्मिया और ग्रेव्स डिजीज। अच्छा, थायराइड का लेस सिक्रेशन क्या कहलाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। तो आजकल काफ़ी सारे लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, थायराइड की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में जो लाइफ स्टाइल है वो इजी हो गया है, वर्कआउट है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं, तो इस वजह से जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं अफेक्ट होती हैं। द नेक्स्ट इज एक्सोफ्थेल्मिया और ग्रेव्स डिजीज। अगर अडल्ट्स में अगर हाइपर सिक्रेशन हो, थायराइड का अगर हाइपर एक्टिवेशन हो, हाइपर सिक्रेशन हो, तो इन दैट कंडीशन थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा निकलने से हार्ट रेट तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाएगी। व्यक्ति जो भी फूड ईट करेगा वो फटाफट कंज्यूम हो जाएगा और व्यक्ति के अंदर दुबलापन आएगा, एक्सेसिव लीननेस आ जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सोफ्थेल्मिया और ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और इसमें जो आईज हैं वो बड़ी हो जाती है, बाहर की ओर प्रोट्रूजन ऑफ आईज देखने को मिलता है। एक और हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। इस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि नॉन आयोडीनेटेड है, और ये ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है।
What is the function of calcitonin? Calcitonin regulate the calcium and phosphate level in the blood plasma. The next gland is parathyroid gland. Parathyroid glands are found on the dorsal or बैक पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के बैक पार्ट में 2 पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं एंड पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। जो पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट के सिक्रेशन को लेस करता है। तो इस तरीके से ये इनके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के फ्रंट साइड में ये पाई जाती हैं। बच्चे की एज के साथ ये ग्रो होती हैं, प्यूबर्टी तक मैक्सिमम साइज में आती हैं और आफ्टर प्यूबर्टी ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है और ओल्ड एज में ये एकदम ही श्रिंक हो जाती है। जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इन थाइमस ग्लैंड द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स अकर्स, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं, जो कि लिम्फोसाइट सेल्स के फॉर्मेशन को ये रेगुलेट करता है। लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा जैसा कि हमने समझा है इसको कि लिम्फोसाइट सेल्स जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है ये तो मेमोरी सेल्स होती हैं, इन्फेक्शंस को मेमोराइज रखती हैं, याद रखती हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है, हमें बीमारियों से बचाती है। तो बेसिकली जो थाइमोसिन हार्मोन है ये लिम्फोसाइट सेल्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इस प्रकार ये इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जिक रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व रहता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हमारा जो ब्रेन का जो डाईएनसेफेलॉन पार्ट है उसके एपिथैलेमस के द्वारा, स्टॉक के द्वारा ये कनेक्टेड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है और पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी के रिदम को, हमारी बॉडी की क्लॉक को, हमारी जो डेली दिनचर्या है उसको ये रेगुलेट करता है। सोने के सीक्वेंस को या क्रम को या जगने का जो वेकअप साइकिल है या स्लीप साइकिल है उसको ये रेगुलेट करता है। जो सेक्सुअल मूड है, जो बिहेवियर है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने इन कुछ एक ग्लैंड्स के और उनके हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे और उनके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।